नमस्कार साथियों, स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है आपका। डेली करंट अफेयर्स क्विज में हम लोग प्रतिदिन 5 मिनट में 15 करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसका नोटिफिकेशन 5:30 बजे आपको मिलता है और ये प्रातः 6 बजे से स्टार्ट होती है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बैंकॉक में। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए क्यों यह चर्चा में अभी है वर्तमान में। तो इसकी पहली बार बैठक, इसकी अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की जा रही है और इसके महासचिव है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्य महासचिव कौन बने हैं? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, जो भारत के रहने वाले हैं। और क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई को हुई थी। 1 जुलाई 1982 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या टोटल 32 है। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने 9 देशों के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक आधार जैसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो यह भारत द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(2) जो है भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है। तो अनुच्छेद 2 यहाँ पे इसका सही है। और इसलिए चर्चा में आया है कि अभी इस पे एक मंत्री द्वारा भाषण दिया गया था, तो उसको जो है सुरक्षित रखा गया था कि ये 4 और 1 संबंधित जजों के द्वारा, 4 संबंधित 1 के द्वारा यह कहा गया था कि नहीं, यह सही है। कोई व्यक्ति वह पार्टी और आदमी से क्या अलग है, मतलब वो उसकी अपनी विचार है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसे भाषण देने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है। तो इस पर जो बहस हुई थी इसलिए चर्चा में है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे कैटवर्क नहीं होगा, यहाँ पे नेटवर्क होगा। नेटवर्क डेवलपमेंट योजना का परिव्यय कितना है? तो 2500 करोड़ रुपए है। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना 76वां स्थापना दिवस डोर टू डोर अभियान क्वालिटी कनेक्ट के साथ मनाया है? यह मनाया है भारतीय मानक ब्यूरो। यह मानक होगा, बड़ी ना होगा, मानक ब्यूरो द्वारा मनाया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? इसकी जो मुख्यालय स्थापना दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। ये मानक ब्यूरो क्या है? कोई भी वस्तु की मानकता को दर्शाता है, ये ट्रेड वगैरह ये सब यही देता है। तो 1 अप्रैल को हुई थी इसकी, 1 अप्रैल 1987 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7वां प्रश्न है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अब भारत के बारे में हम लोग क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बार बार कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसकी कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। स्थल से सटे पड़ोसी देशों की संख्या इसकी 7 है और जल से सटे पड़ोसी देशों की संख्या इसकी 2 है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 8वां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर मशाल और गान का अनावरण कौन करेंगे? ये करेंगे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। 9वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन पंजाब में किए हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि का देश भी या भूमि का क्षेत्र भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? इसकी शुरुआत गुजरात में की है।
अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात की जो भाषा है वह गुजराती है और इसके राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत सिंह है। 11वां प्रश्न है हाल ही में विश्व अनाथ युद्ध दिवस कब मनाया गया, तो ये 6 जनवरी को मनाया गया। विश्व अनाथ युद्ध दिवस जो है यह मनाया गया है, जो भी गरीब बच्चे हैं, जो मतलब वे अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों के लिए मनाया जाता है और पहली बार इसकी शुरुआत जो है फ्रांसीसी संगठन द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी जो है 2023 में इसकी थीम क्या है, तो प्रभावित बच्चों के लिए, युद्ध में प्रभावित बच्चों के लिए खड़ा होना इसका थीम है। 12वां प्रश्न है कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा, तो यह स्थापित करेगा महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र की भाषा जो है मराठी है मुख्यतः, और महाराष्ट्र की के राज्यपाल की जो नाम है वो है भगत सिंह कोश्यारी। 13वां प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा। ये डॉक्टर A.K. द्विवेदी हैं। 14वां प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा की है, तो यह असम सरकार द्वारा घोषणा की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है इसकी घोषणा और यह 21 व्यक्तियों को दी जाएगी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, इसके राज्यपाल है जगदीश मुखी। 15वां प्रश्न है हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था भोपाल में और यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और यह सम्मेलन जो है भारत एट द रेट 2047 का यह हिस्सा के रूप में देखा जाता है यह योजना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे जो नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।